आज हम 8वें अध्याय में भगवद गीता के अक्षर ब्रह्म योग में पदार्पण करेंगे। थोड़ा समय चित्त की विश्रांति पाए, मन को साफ करे, स्वच्छ करे, कम से कम शांत करे। कंडीशनिंग द माइंड जस्ट बिफोर लिफ्टिंग बिग वेट्स इन द जिम, we condition our muscles, warm up our body। ठीक उसी प्रकार please keep your devices on mute। जब हम पैदा हुए, हमने सुना है, अपर्णा यू विल रिलेट टू दिस, कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। The best conditioning for the mind is to begin with किसी संत के वचन, कोई याद दिलाने वाले, आत्मा को झंझोड़ने वाले, the remembrance of my original state। संत कबीर याद दिलाते हैं कि जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। हम रोए out of fear of the unknown। What is all this? What am I supposed to do? Who are these people? What does this mean? Where is my safety? I feel insecure। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। हंसी तब आती है जब कोई चिंता न हो। It is hard to laugh sincerely, honestly। Spontaneous laughter does not arise जब चिंता मन में हो। चिंता रहित जो स्थिति हो तभी हंसी आए। तो आगे कहते हैं, मुर्दे को प्रभु देते हैं कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। ये क्या बात हुई कि हम रोने लग गए, चिंतित हो गए। चिंता तभी हो, रोना तभी हो तब जब चिंता हो। चिंता तभी हो जब किसी बात की, वस्तु की कमी महसूस हो। When I feel deficient, when I feel deprived, when I'm anxious to receive something that I desire, when I'm miserable because what I have I am unable to keep। इन सब बातों से चिंता घेर ले। ये शरीर रहेगा या नहीं, जो मेरे वाले है वो रह पाएगा या नहीं, इस संपत्ति की जगह विपत्ति तो ना आ जाए। ये चिंता चिंता चिंता। संत कहते हैं, मुर्दे को प्रभु देता है कपड़ा लकड़ा आग। जब मुर्दे को सीढ़ी पे बिठा के उसके लिए लकड़ी की व्यवस्था हो गई, वो तो मुर्दा है, पुटी कौड़ी नहीं रही, उसका अपना कुछ नहीं, जीवन तक नहीं, फिर भी उसको कहीं न कहीं से व्यवस्था हो जाए कपड़े की। नया कपड़ा पहनाया, नई सीढ़ी लाई और आग की व्यवस्था हो गई। और जिंदा नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। ओहो हो, what calamity has befallen me that I am well and alive and I worry। Not paying attention to even those after death are able to get the basic necessity in death। तो इसलिए कबीर जी कहते हैं, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए,
ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए. When I pay attention to the love that surrounds me, when I am not attached to the love, the person or the circumstance, प्रेम का अस्तित्व चारों ओर है अगर नजर हो तो. किंतु जब मैं किसी व्यक्ति विशेष से ही प्रेम चाहता हूँ, किसी में वस्तु के प्रेम में पड़ जाती हूँ, किसी विशेष परिस्थिति का प्रेम हो जाता है, वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो परिस्थिति टिकने वाली नहीं. उनके साथ ये अनुभव हो कि प्रेम भी नहीं. If I can, in the light of knowledge, unattach my love to a person or to an object, not get rid of love but unattach the love, then regardless of the object, the love is still there. When I focus on the love and not on the object of the love or the source of the love, when I focus on love alone, I feel myself swimming in the ocean of love wherever I go, no matter where, when. प्रेम ही प्रेम है. जब अपनी जिद, अपनी हेकड़ी छोड़ दी कि इसी व्यक्ति से प्रेम प्राप्त हो. जिसमें प्रेम है वो वस्तु टिक कर ही रहे. जब अपना stubbornness छोड़ दिया, then I'm able to experience the purity of love, the joy of love, the ever existence of love. Never mind the impermanence of the object or the source of love. So जिसके जीवन में प्रेम है, उसके जीवन में कमी नहीं, कमी का अनुभव नहीं, deficiency का experience नहीं. When I feel replete, overflowing with love, I experience no deficiency for myself. When I experience no deficiency, I feel no grief. And when I feel no grief, I can spontaneously smile. बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, सूफी संत ने कहा. बुल्ले शाह ये कहदा, पर प्यार भरा दिल कभी न तोड़ो, जिस दिल में दिलबर है बसा. मेरे भाई, माता, जिस पलड़े में तुले मोहब्बत, उसमें चांदी नहीं तोलना. तौबा मेरी जा ढोलना, मैंने बोलना. प्रेम के साथ चांदी सोना न तोले, ये मेरे किस काम के. देती है दिल दे बदले में दिल के. ना मांगो सोना चांदी, ना मांगो हीरा मोती, ये मेरे किस काम के. 2.5 बीघा जमीन जब शरीर को दफन और उस ऐसे प्रेम का अनुभव तब हो जब ईश्वर में विश्वास, ईश्वर के सानिध्य पर विश्वास. भगवान अपने प्रिय भक्त नारद ऋषि से कहते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन वै, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद. हे नारद, हे प्रिय भक्त, हे वत्स, I am not always necessarily in Vaikuntha. That is a myth that I just sit there sleeping in Vaikuntha. Not so. Na aham vasami Vaikunthe. योगिनाम हृदयेन वै. ऐसा भी नहीं है कि मैं हमेशा योगियों के हृदय में ठिया मार के बैठा होता हूँ. I am in the hearts of the yogis only so long as they are one-pointed, concentrated on me. The moment a yogi's mind is distracted,
I have gone, left. I may not be permanently found in Vaikuntha nor in the yogi's heart. Kintu mad bhakta yatra gayanti. But where there is the love in the heart of my devotee, tatra tishtami Narada, you will find me steadfastly anchored there, lodged there. Naham vasami vaikunthe yoginam hridayena vai mad bhakta yatra gayanti tatra tishtami Narada. So जो भगवान में श्रद्धा हो, ईश्वर का नाम हृदय में हो, तो अपने आप ही प्रेम का अनुभव, क्योंकि वो प्रेमेश्वर है, प्रेम का स्रोत है, प्रेम का दाता है। और जो प्रेम का अनुभव, तो उसमें फिर और किसी चीज़ वस्तु की कमी का अनुभव नहीं, फिर कोई चिंता नहीं, फिर कोई रोना नहीं, फिर केवल हंसना बाकी। तो हम हंसे चाहे जग रोए। तो अगर मन शांत हुआ हो, अगर सारे डिवाइसेस म्यूट पर रखने की अभी प्रवृत्ति होती हो, तो हम 8वें अध्याय की ओर चलते हैं, अक्षर ब्रह्म योग।